वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा मेथड लाया हूँ कि आपके पास एंड नोट सॉफ्टवेयर के अंदर चूँकि जर्नल्स इतने ज़्यादा हैं कि बाज़ औक़ात एंड नोट सॉफ्टवेयर के अंदर आपके पास जो आउटपुट स्टाइल हैं वो मौजूद ही नहीं होते। मैं अगर एंड नोट 21 की बात करूँ, चूँकि मैं अपने लैपटॉप में वो यूज़ कर रहा हूँ, तो एंड नोट 21 में टोटल 500 तकरीबन आउटपुट स्टाइल्स अवेलेबल हैं। और मैं अगर नेट पे बात करूँ, अगर एंड नोट की मैं वेबसाइट पे जाऊँ तो वहाँ पे तकरीबन 6000 जर्नल के आउटपुट स्टाइल्स अवेलेबल हैं। तो सम टाइम ये होता है कि आपके पास आउटपुट स्टाइल अवेलेबल ही नहीं होता नेट के ऊपर। असल में जर्नल्स ही इतने ज़्यादा हैं, कुछ लोकल जर्नल हैं, कुछ इंटरनेशनल जर्नल हैं। मैं अगर हाई लेवल इंटरनेशनल इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल की बात करूँ तो उनके तो आउटपुट स्टाइल नेट पे अवेलेबल होती हैं, तो उनमें तो हमें किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती। लेकिन मैं अगर बात करूं लोकल जर्नल्स की या लो इम्पैक्ट फैक्टर छोटे जो नए जर्नल्स हैं, उनके आउटपुट स्टाइल नेट पे अवेलेबल ही नहीं होते। सो इसका सोल्यूशन क्या है कि आपके पास आपको एक ऐसा मेथड आना चाहिए कि आप आउटपुट स्टाइल को खुद ब खुद आप एडजस्ट कर सकें। जैसे एल्सवेयर का एक जर्नल है JOM के नाम से, अभी रिसेंटली उसकी रिवीजन मेरे पास आई थी, तो मेरे पास कोई सोल्यूशन ही नहीं था, जो कि ये था कि उसके आउटपुट स्टाइल नेट पे अवेलेबल ही नहीं है। तो जब नेट पे आउटपुट स्टाइल अवेलेबल नहीं है तो फिर मेरे पास चॉइस क्या थी? मेरे पास सिर्फ चॉइस ये थी कि मैं उस आउटपुट स्टाइल को खुद ब खुद में मॉडिफाई करूं, उस आउटपुट स्टाइल को मैं खुद ब खुद करेक्ट करूं या नए सिरे से मैं आउटपुट स्टाइल बना लूं। सो इसमें सोल्यूशन ये है कि आप किसी भी जर्नल का आउटपुट स्टाइल ले लें, उस जर्नल के आउटपुट स्टाइल को आप मॉडिफाई करें, उसको आप एडजस्ट करें, उसको आप एडिट करके तो फिर उसको आप यूज़ करें। अगर आपको ये तरीका नहीं पता तो मैं आपको स्क्रीन पे एक एक चीज़ दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलूँ, आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपने वीडियो को लाजमी लाइक करना है, लाइक करने से ये कि वीडियो की रीच बढ़ जाती है, और आपने नोटिफिकेशन बेल जो आइकन बेल आइकन है वो आपने प्रेस कर लेना है ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले। बेसिकली इस चैनल का मकसद सिर्फ ये है कि मैं सिर्फ वो वाले वीडियोस बनाता हूँ जहाँ पे मुझे खुद डिफ़िकल्टी आई है ड्यूरिंग द रिसर्च वर्क। सो सिंपली मैं आपको ले चलता हूँ स्क्रीन पे। आपके पास भी अगर आपको भी ये डिफ़िकल्टी आती है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। चलते हैं जी स्क्रीन पे। सिंपली अगर आप स्क्रीन पे चेक करें, आपके सामने ये सिचुएशन है कि सिंपली मैं पहले वर्ड फाइल ओपन कर लेता हूँ। जब मैं वर्ड फाइल ओपन करूँगा साथ साथ मैं एंड नोट सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आउटपुट स्टाइल को आप किस तरह से एडिट कर सकते हैं, आउटपुट स्टाइल को आप किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। मतलब सिंपली आप किसी भी जर्नल का आउटपुट स्टाइल आप ले लेंगे, उसको आप एडिट की ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ से आप उसके आउटपुट स्टाइल को आप मॉडिफाई कर सकते हैं अगर उस जर्नल का आउटपुट स्टाइल अवेलेबल नहीं है। अगर अवेलेबल है तो फिर तो सीधा सीधा आप एंड नोट की वेबसाइट से जाके उसका आउटपुट स्टाइल आप ले सकते हैं, और अगर अवेलेबल नहीं है फिर सोल्यूशन ये है कि आप उसको मॉडिफाई कर लें। तो ये मैं आपको बता देता हूँ आउटपुट स्टाइल हम कैसे चेंज कर सकते हैं। एंड नोट 21 में जाएंगे, यहाँ पे आप नंबर्ड स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, या डिफरेंट जो जर्नल्स हैं उनका आप स्टाइल APA कर सकते हैं, या सेलेक्ट डिफरेंट जो ऊपर ऑप्शन है सेलेक्ट अदर स्टाइल्स एंड अदर स्टाइल्स, उसमें ये देख लें यहाँ पे तकरीबन 503 स्टाइल्स अवेलेबल हैं बाय डिफ़ॉल्ट। मतलब जब आप एंड नोट 21 इंस्टॉल करेंगे तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट 503 आउटपुट स्टाइल्स मौजूद हैं। समटाइम ये होता है कि मैं अगर बात करूं वेबसाइट पे जाके, तो ये देखें मैं सपोज़ एक जर्नल है फिजिका बी कंडेंस्ड मैटर, मैं इसका आउटपुट स्टाइल सेलेक्ट कर लेता हूं, तो मैं चेक कर लेता हूं क्या इसका आउटपुट स्टाइल अवेलेबल है। तो ये देखें आपके सामने शो हो गया है एंड नोट फिजिका बी। तो ये यहाँ पे देखें टोटल 6000 आउटपुट स्टाइल मौजूद हैं, उनसे ये वाला एक स्टाइल है फिजिका बी कंडेंस्ड मैटर का। तो इसका तो आउटपुट स्टाइल मेरे पास अवेलेबल है, मुझे किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। खाली मैं इस वेबसाइट से जाके एंड नोट 21 का जो आउटपुट स्टाइल है वो मैं ले लेता हूँ और उस स्टाइल को मैं यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे सेव एज करके। तो उसको मैं फिजिका बी कंडेंस्ड मैटर के नाम से मैं उसको सेव कर लेता हूँ। तो ये तो आउटपुट स्टाइल मेरे पास सेव हो गया है। इस आउटपुट स्टाइल को मैं यूज़ कर सकता हूँ अपने पेपर वगैरह में, कहीं भी मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ से मैं जाके इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से अगर आपको ना मिल रहा हो फिर इसका तरीका ये होता है आप इसको बंद करके तो फिर एक दफ़ा दोबारा ओपन करें। अगर एंड नोट में नहीं शो हो रहा, ये देखें अभी जैसे नहीं शो हो रहा, तो आप सिंपली इसको कैंसिल करें और दोबारा सेलेक्ट स्टाइल में चले जाएं, तो वहाँ पे आपके पास शो हो जाएगा फिजिका बी कंडेंस्ड मैटर। ये मैंने यहाँ पे देखा है नहीं शो हो रहा, आप इस कैंसिल के ऑप्शन में चले जाएँ, कैंसिल करके आप इसको दोबारा सेलेक्ट अनदर स्टाइल में चले जाएँ, तो यहाँ पर आपके पास ये देखें
सेलेक्ट अनदर स्टाइल, अब यहाँ पे ये अपडेट हो गया होगा, चूँकि आपने रिसेंटली सेव किया है अब यहाँ पे ये अपडेट हो गया होगा। अब ये देखें, ये मेरे पास स्टाइल शो हो रहा है फिजिका भी कंडेंस्ड मैटर, तो यहाँ पे आप इसको कर सकते हैं। ये देखें मैंने अप्लाई कर लिया है, अब मुझे किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, यहाँ तक तो काम ठीक है, यहाँ तक तो इशू नहीं है। असल इशू आता है कुछ जर्नल का आउटपुट स्टाइल मौजूद ही नहीं होता, फिर क्या हाल है? फिर हाल मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप किसी भी उस तरह के जर्नल का कुछ जो एंड नोट के पुराने वेरिएंट है उसमें यहाँ एडिट के अंदर मौजूद होता है, मतलब आउटपुट स्टाइल को एडिट करना। तो जो नया एंड नोट का जो नया वेरिएंट है उसमें ऑप्शन होती है टूल्स के अंदर, तो आप टूल्स के अंदर जाके तो इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। जो पुराना वेरिएंट है पुराने में एडिट के अंदर है, यहाँ पे देखें टूल्स, आउटपुट स्टाइल और एडिट आउटपुट स्टाइल। एडिट में बहुत सारे जर्नल्स के जो रिसेंटली हमने यूज़ किए हुए हैं, मतलब आप ये करेंगे कोई सा आप स्टाइल यूज़ कर लें, उसमें थोड़ी बहुत आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। ये मैं एडिट में चला गया। अब एडिट में मेनली दो चीज़ें आती है, एक आती है साइटेशंस और एक आता है बिब्लियोग्राफी। साइटेशन होता है जो पेपर के अंदर रेफरेंस नंबर 1 2 3 4 लिखा हुआ आता है, दैट इज़ द साइटेशन। कुछ जर्नल की रिक्वायरमेंट होती है कि वो सबस्क्रिप्ट में आए, सुपरस्क्रिप्ट में आए, एंड नंबर जो होता है 1 2 3 यहाँ से आप सुपरस्क्रिप्ट कर सकते हैं। और बिब्लियोग्राफी में अगर आपने चेंज करना है तो बिब्लियोग्राफी में ये टेम्पलेट की ऑप्शन आती है, लेआउट की ऑप्शन आती है, और उसके अलावा आथर लिस्ट की ऑप्शन आती है। यहाँ से आप आथर लिस्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं, कितने आथर आपको चाहिए। तो टेम्पलेट्स में जाके आप जर्नल का अलग से आपने सेलेक्ट करना है, बुक का अलग से आपने सेलेक्ट करना है, तो ये आपके पास लेआउट आ जाएगा कि रेफरेंस किस तरह आप ये आथर लिस्ट में अगर आप चेक करें तो लिस्ट ऑल आथर्स की ऑप्शन भी है, मतलब कुछ जर्नल मांगते हैं तमाम आथर की लिस्ट। फिर उसके बाद ऑप्शन आती है, ये देखें कि आप इसमें ऑल आथर की ऑप्शन भी आती है, फर्स्ट 2 आथर की, फर्स्ट 3 आथर की, ये सारी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इफ़ 3 आर मोर देन द फर्स्ट आथर एंड एब्रीविएशन एट ऑल, ये आपके सामने है। मतलब आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, मतलब कुछ जर्नल हैं जिसमें ऑल आथर, अभी देखें वो जो मैं आपको जर्नल बता रहा हूँ JOM, उसमें ये एरर आया था कि उसमें उन्होंने कहा था वॉल्यूम को बोल्ड करना है, तो सिंपली ये जर्नल है, इसमें आप वॉल्यूम को जो है वो बोल्ड कर लें। अगर वॉल्यूम को आपने आखिर में लाना है तो आप उसको उठा के या आप कट करके तो पेस्ट कर लें आखिर में, तो आप उसको उस तरह उसकी पोजीशन भी मॉडिफाई कर सकते हैं। कुछ जर्नल मांगते हैं कि टाइटल ना हो, अगर टाइटल आप डिलीट कर दें, ठीक है। कुछ जर्नल मांगते हैं कि टाइटल हो, वहाँ पे आप अगर टाइटल नहीं लिखा हुआ आ रहा तो उसमें आप टाइटल खुद से यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखें जर्नल में 2 ऑप्शंस आती हैं, देखें बाज़ जर्नल लिखते हैं मोहम्मद नईम करके, बाज़ लिखते हैं नईम और फिर मोहम्मद करके, तो ये यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑथर को कैसे लिखना है, जेन स्मिथ लिखना है या स्मिथ जेन करके आपने ऑथर का नाम लिखना है। इसी तरह ये वाली ऑप्शन है, ऑथर की लिस्ट है और टाइटल कैपिटलाइजेशन है, और ये सारी चीज़ें आप इसमें खुद देख सकते हैं। मतलब मैंने आपको जस्ट एडिट का तरीका बता दिया, इस तरह से आप जर्नल को एडिट कर सकते हैं, बुक को आप एडिट कर सकते हैं। टाइटल आपने डिलीट करना तो यहाँ से आप टाइटल उड़ा दें, टाइटल ख़त्म हो जाएगा। तो इसको आप फिर उसी तरह फाइल सेव एज करके, तो इस रेफरेंस को आप अपनी मर्ज़ी से अपना कोई नाम दे दें, सपोज़ इसको आप ABC या जो भी न्यू जर्नल नेम, न्यू जर्नल स्टाइल या कोई भी नाम आप इसको दे सकते हैं। तो आपने ये वाला जर्नल का स्टाइल आपने सेलेक्ट कर लिया है, खुद ब खुद आपने आउटपुट स्टाइल को मॉडिफाई कर लिया है। तो अगर आपको किसी जर्नल का आउटपुट स्टाइल नहीं मिल रहा तो ये सबसे आसान तरीका है। अगर आपको कोई भी इशू हो कमेंट्स में आप बताएं, उसी टाइम में आपको रिस्पॉन्ड करूँगा विदिन 5 या 10 मिनट्स। तो फाइनली आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह।